क्वीन ऑफ बैटलफील्ड भारतीय सेना की इन्फेंट्री को कहा जाता है और इसीलिए सबसे जरूरी है इन्फेंट्री स्मॉल आर्म वेपन। इस समय डीआरडीओ की एआरडी लैब तैयार कर रही है कई आधुनिक वेपन मेक इन इंडिया के तहत। सबसे पहले अस्मी जिसे हाल ही में तैयार किया है और डिजाइन किया गया है। उसके बाद है ज्वाइंट वेंचर प्रोटेक्टेड कार्बन जाता है। क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए रेंज करीबन 300 से 400 मीटर है वो है और उग्रम जिसे 600 कहा जाता है करीबन 500 मीटर की इफेक्टिव रेंज और इनमें सबसे ज्यादा कारगर हथियार है असमी सब मशीन गन। इस गन की बहुत जल्द भारतीय सेना को डिलीवरी होने वाली है। भारतीय सेना ने 550 असमी सबमशीन गन का ऑर्डर दिया है। इसकी बहुत सी खासियतें हैं। एक बार में 33 राउंड फायरिंग कर सकती है। इसकी रेंज 100 मीटर तक की बताई जाती है। यह इजराइल के ऊजी से भी हल्की और बेहतर बताई जाती है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरी तरह से स्वदेशी है। 9mm की इस गन को तैयार करने वाले डीआरडीओ के वैज्ञानिक डॉक्टर भूपेंद्र सिंह से आप खुद इसकी खासियत सुनिए। सर, अस्मी को लेकर बहुत सारी बातें कही गई। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट वेपन है, बहुत ही अच्छा वेपन है। उजी से इसका कंपैरिजन किया गया, MP5 और MP9 से भी किया गया। कितना कारगर है, कितना इंपॉर्टेंट है ये? ये बहुत ही कारगर वेपन है। अगर उजी से कंपेयर करें तो उजी से भी ये लाइट वेट है और कॉम्पैक्ट है। अगर हम इसको बट को फोल्ड कर दें तो ये 375 mm की ही लेंथ आती है। लाइट वेट में आप इसको इतना लाइट है कि आप एज अ पिस्टल भी फायर कर सकते हैं सिंगल शॉट में। ये 9mm का कॉमन एमुनिशन जो नेटो एमुनिशन है ये फायर करता है। इसमें सेफ, सिंगल और ऑटो मोड्स हैं। कॉकिंग लेफ्ट साइड में है। इसको आप अगर चाहें तो राइट साइड में भी शिफ्ट कर सकते हैं, दोनों तरफ। यस, इसको जस्ट आर्मर लेवल पे इसको निकाल के इस तरफ फिट करना है तो ये दोनों साइड से फायर करता है। बट जो है ये साइड फोल्डिंग है और जो साइड्स हैं ये कोलैप्स हो जाती हैं ताकि और हाइट छोटी हो जाए। जब आपको चाहिए तब आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका एक्सेस इस तरह से है कि जब ऑप्टिकल साइड डालें तो सेम एक्सेस फॉलो होता है, तो आपको चीक रेस्ट जो है मूव नहीं करनी पड़ती। तो सेम चीक रेस्ट आपको लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो पिकाटिनी रेल है फुल लेंथ रेल है। इस पे आप वर्ड की कोई भी ऑप्टिकल साइट इस पे बिठा सकते हैं और इसको और कारगर बना सकते हैं। यह सब मशीन गन एक बहुत गेम चेंजर हथियार बताया जा रहा है। इसीलिए भारतीय सेना ने इसे तुरंत अपने लिए ऑर्डर किया है, जिसकी डिलीवरी भी जल्द होने वाली है। हमने खुद इस गन को चलाकर इसका ट्रायल लिया है। देश आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है, इसीलिए हमने तय किया कि देश की ये शक्ति दिखाने के लिए हम पुणे की एआरडी लैब में चलें। यहां पर ये जो वेपन मेरे पास है इसका नाम अस्मी है, जिसे लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद और भूपेंद्र सिंह जो यहां पर साइंटिस्ट एफ हैं उन्होंने ज्वाइंटली इसको तैयार किया है। ये 9mm है और इस समय नॉर्दर्न कमांड से लेकर स्पेशल फोर्सेस जो देश की है उनके पास ये है। स्ट्रेटेजिक तौर पर हम आपको इसके ज्यादा नंबर्स नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको बता दें कि इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक ये एक इंपॉर्टेंट वेपन के तौर पर है। इसीलिए इसकी जो रेंज जो है वो इफेक्टिव 100 मीटर्स है और जो मार्जिनल एरर है वो बिल्कुल भी ना के बराबर है। इसका मतलब है पिन पॉइंट एक्यूरेसी। डिफेंस फोर्सेस का हृदय से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने हजारों ऐसी चीजें लिस्ट कर दी है। उन्होंने तय किया है कि हम विदेश से नहीं लाएंगे। राष्ट्र के लिए जीना क्या कहते हैं ये हमारे सेना के जवानों ने दिखाया है और उसके कारण डिफेंस के सेक्टर में हम आत्मनिर्भर होते चले जा रहे हैं। आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत की पहचान बनी है और मैं आज खुशी से कह सकता हूं कि जो देश कभी डिफेंस की हर छोटी मोटी चीज बाहर से लाता था, आज धीरे धीरे दुनिया के कई देशों में हम जो डिफेंस के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। दुनिया में डिफेंस हब, मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में हम धीरे धीरे उभर रहे हैं।
डीआरडीओ द्वारा तैयार एक और खतरनाक हथियार है जेवीपीसी, जो एक कार्बाइन है। देसी AK-47 भी कहा जाता है। इसकी खासियत भी जान लीजिए। यह पूरी तरह से कॉम्पैक्ट और लाइट वेट मानी जाती है। इसकी एक्यूरेसी बहुत सटीक समझी जाती है। इसे सिंगल हैंड से भी फायर किया जा सकता है। इसकी रेंज 200 मीटर तक की है। खासियत यह है कि यह बुलेट प्रूफ जैकेट को भी भेद सकती है। ये जॉइंट वेंचर प्रोटेक्टेड कार्बाइन है। इसका जो एमिनेशन है वो बहुत ही अलग और स्पेशल है। उसकी वजह है कि ये 5.56 into 30 है। बुलेट प्रूफ जैकेट को भी ये भेदने की सक्षमता रखता है। उसकी वजह इसका ये स्पेशल एमिनेशन है। और इसी वजह से हमने तय किया कि जो इस समय देश की अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस के पास मौजूद है, उस वेपन को दिखाने के लिए हम सीधा उसी जगह पर लेकर आए जहां पर ये वेपन तैयार हुआ है। आपको ध्यान होगा वो तस्वीर जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसी वेपन को उठाया था और उसके बाद देश में कयास लगने लगे कि क्या आर्मी इसे यूज करेगी, और इसीलिए भारतीय सेना जल्द ही इसके ट्रायल पूरे करने के बाद इसे लेने वाली है। उसके साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके पास ये वेपन मौजूद है। इसकी इफेक्टिव रेंज करीबन 200 मीटर है और जो एरर मार्जिन है वो बिल्कुल ना के बराबर है। इसका मतलब है एक्यूरेसी बिल्कुल अचूक। डीआरडीओ ने ऐसे खतरनाक हथियार कोई एक दो नहीं बल्कि कई बनाए हैं। ये उग्रम असॉल्ट राइफल है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे तो रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। ये एक पूरी तरह से नई, घातक, सटीक और खतरनाक मारक क्षमता वाली असॉल्ट राइफल है। उग्रम का वजन 4 किलोग्राम से भी कम है और इसकी रेंज है 500 मीटर की। यह कहा जाता है कि भारतीय सेना ने अपने लिए इस तरह की एक नई राइफल की मांग जताई थी और उसके बाद डीआरडीओ ने इसे डेवलप किया है।